हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 40वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। यह श्लोक त्रिगुणात्मक संसार के बारे में वर्णित है। श्लोक है न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजे मुक्तं यदेभिः शत्रुभे गुणे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ गुण होते ही हैं। बिना गुण से रहित कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, लेकिन मुक्त व्यक्ति तीनों गुण से रहित होते हैं। त्रिगुणात्मक संसार होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को संसार के वस्तु अलग अलग दिखाई देते हैं। वास्तव में इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, केवल गुणातीत ही सुखी होते हैं। इसलिए आत्मज्ञान के द्वारा तुम सुखी हो जाओ। वास्तव में संसार अविद्या से कल्पित है, जिसे असंग रूप शस्त्र से काटना होगा, और शस्त्र को छोड़ना ही असंग है, संग को छोड़ना ही असंग है। इसी कारण कहा जाता है हवन के समय में इदम न ममः, अर्थात मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। यह मेरा नहीं है, और यह तभी संभव है जब कर्म करने से अंतःकरण पवित्र होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 41वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है ब्राह्मणश्क्षत्रिया विशाम शूद्राणां च परम तपः कर्माणि प्रवृत्तानि स्वभावाव प्रभवे गुणेः। अर्थात क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को गुण स्वभाव के आधार पर शूद्रों से अलग किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज होते हैं, अर्थात यज्ञोपवीत संसार के कारण उन्हें द्विज कहते हैं। जाति धर्म क्रिया से ब्राह्मण क्षत्रिय से विषम है, जो अपने अपने गुण स्वभाव के कारण अलग किया गया है। तदनुसार उनके भिन्न भिन्न कर्म भी होते हैं। क्योंकि ब्राह्मण सत्वगुण प्रधान है, लेकिन रजस गौण होता है, तथा ब्राह्मण का स्वभाव शांतिमय होता है। क्षत्रियों में रजस प्रधान और सत्व गौण होता है, और क्षत्रिय स्वभाव से ऐश्वर्यता होती है। वैश्यों में रजस प्रधान लेकिन तम गौण होता है, और वैश्य धन अर्जन करते हैं, व्यापार करते हैं, किसानी करते हैं। शूद्रों में तमस प्रधान और रजस गौण गुण होते हैं, तथा शूद्र स्वभाव से मूढ़ होते हैं। कहा जाता है
कि ब्राह्मण की उत्पत्ति गायत्री छंद से, क्षत्रिय की उत्पत्ति निर्दिष्ट छंद से, वैश्यों की उत्पत्ति जागृति छंद से और शूद्रों की उत्पत्ति किसी छंद से नहीं होती है। संस्कार विहीन को शूद्र कहा जाता है। इनमें शूद्रों में 4 संस्कार मात्र होते हैं, एक नाम और 3 विवाह संबंधी संस्कार। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जाति को जन्म से निर्धारित किया जाता है, अंगों के कारण भी विभाजन किया जाता है। शरीर के अंग जैसे मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और नाभि के नीचे शूद्र माना जाता है। गीता के 18वां अध्याय के 41वें श्लोक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को एक साथ तथा शूद्र को अलग दिखाया गया है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 42 श्लोक 42 श्लोक जो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म को बताता है उस पर अध्ययन करते हैं। पहले श्लोक को देखते हैं। समोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमातिथ्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। भगवान श्री कृष्ण आगे उपदेशित करते हैं कि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या हैं। संक्षिप्त में कह सकते हैं, ब्राह्मणों को सम, दम, तप, शौच और शांति ये प्रमुख स्वाभाविक कर्म होते हैं। तो हम संक्षिप्त में इसको अध्ययन करते हैं कि सम किसे कहते हैं। अंतःकरण, अंदर की इंद्रियों का संयम या नियंत्रित करना, पूर्ण भोग की इच्छा समाप्त होना, यह सम है। दम क्या है? बाह्य इंद्रियों का संयम, निषिद्ध का दमन, छल कपट का त्याग करना। तप क्या है? द्वंद्वों को सहन करना। शौच क्या है? आंतरिक बाह्य शौच, शुचिता का पालन करना। अभक्ष भोजन का परिहार करना और अशुद्ध होने पर जप तप से और वाहे के लिए मुल्तानी मिट्टी से शुद्ध करना चाहिए। शांति क्या है? ब्राह्मणों का स्वभाव क्षमा करना होता है। अपना पिटाई करने वाले पर भी चित्त में विकार नहीं लाना, ऐसा उनका स्वभाव होता है। और आर्जवम अर्थात सरलता, छल कपट नहीं करना, शास्त्र अध्ययन करना कराना और मन वचन कर्म से एक होना, अर्थात जो सोचना वो बोलना और वही करना। इस प्रकार से ब्राह्मणों के षड्कर्म होते हैं। वो है पठन पाठन करना, यज्ञ करना कराना, सत्य, दान, क्षमा, अहिंसा, तप और अवैदिक को देख करके घृणा,
होनी चाहिए, मित्रों की रक्षा करनी चाहिए, सम्यक भोग होनी चाहिए और सबसे बड़ी विशेषता है धन लोलुपता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म को उपदेशित कर दिए। अगले श्लोक में हम क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म को बताएंगे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 35वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करेंगे। श्लोक है यया स्वप्नम भयं शोकम विषादं मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं तामसिक धारणा शक्ति के बारे में कि हे पार्थ, जो निद्रा, भय, शोक, विषाद, अवसाद और मद अर्थात अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाला ऐसा मद व्यक्ति हमेशा उल्टा सोचते रहता है, इन सभी को त्यागता नहीं है, तो उसको दुर्मति बुद्धि कहते हैं। हे अर्जुन, तुम इसके योग्य नहीं हो। हरि ओम तत्सत।